दोस्तों, आप सभी का कहानियों के सिलसिला में स्वागत है। आज मैं दीपक गौतम द्वारा रचित आवारा की डायरी के भाग 1 की पहली कड़ी आपको सुनाने जा रहा हूँ। जख्म पर तुम्हारी यादों के फाहे रखनी है। अनन्या की आंखों में नींद ही नहीं थी। यूँ तो रोज़ उसकी रात इतनी काली होती है, लेकिन आज तो अंधेरा छटने का नाम ही नहीं ले रहा था। न जाने कौन सी लगी थी जो कमबख्त आज तक नहीं छूटी। शायद ज़िंदगी में कुछ भी बेवजह नहीं होता है। अनन्या को आज कुछ ऐसा ही लगा था। उसे बरसों बाद सुनकर पूरे 2 साल 18 दिन बाद उसे करीब से सुना था, जिसे कभी गज़ल की तरह गुनगुनाता था। बीते 2 सालों में उसे करीब से देखना तक मुनासिब न हुआ था, मगर आज अनन्या की आवाज़ सुनते ही उसकी तबीयत फिर मचल उठी थी, या यूँ कहीं कि कुछ नासाज सी होने लगी थी। उसे लगा कि अब फिर वही जोर पकड़ने वाला है। उसके पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई थी। अपने 10x10 के मीनार रेजिडेंसी के दबड़े से बाहर निकलकर वो काफ़ी देर से अकेला निशाचर की तरह टहलता रहा। सिगरेट का हरकत के साथ धुआं बाहर फेंकते हुए वह पुरानी यादों में खो गया था। उसे भान ही नहीं रहा कि कब सुबह हो गई है। सहसा उसकी तर्जनी को जब सिगरेट की चिंगारी ने छुआ, तब उसे वक्त का एहसास हुआ। सिगरेट के तेज कस तो कब का उसे ले चुके थे। बची चिंगारी उसकी 2 उंगलियों तक पहुंच गई थी। उसने झट से सिगरेट नीचे फेंकी और कंक्रीट के जंगल में नींद तलाशने तेजी से कदम बढ़ाते हुए गार्डन से निकलकर कमरे की ओर बढ़ गया। अनन्या कमरे पर पहुंचा ही था कि सूरज की रोशनी तेज हो चली। जून का सवेरा यूं भी बहुत सुखद नहीं होता। आलस्य से भरे उन दिनों में अब उसकी आंखें बोझिल हो रही थी। सूरज को नमस्कार कर दबे पांव वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जमीन पर बिछे बिछौनों में एक और उसका छोटा भाई खर्राटे मार रहा था। दूसरी तरफ दुनिया की भीड़ में यूं ही अचानक मिला उसका बड़ा भाई राजा अपनी रोज की एक बोतल रोमानो वोट का गटकने बाद चैन से सो रहा था। अनन्या ने उन दोनों के बीच में अपनी जगह बनाते हुए धीरे से अपनी बेसुध काया को वही ढहा दिया, मानो कि जैसे कोई जिंदा लाश खड़े खड़े गिर गई हो। राजा अनन्या का सबसे बड़ा राजदार था। वह पहले ही इसकी वकालत कर चुका था कि अनन्या के मामले में अनन्या खुद को एक और मौका दे। अलबत्ता नींद के आगोश में आते ही अनन्या भूतकाल और वर्तमान के बीच कहीं पेंडुलम सा झूलता हुआ सपनों में खो गया। सोते हुए भी उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, मगर रूह में सुकून था कि एक बार फिर अनन्या उसकी ज़िंदगी में लौट रही है। उस दरमियान रात अनन्या के एक फ़ोन कॉल ने उसकी नींद उड़ा दी थी। लगभग 3.5 घंटे चली लंबी बातचीत में भी अनन्या बिना किसी सवाल के बस उसे सुनता ही जा रहा था, जैसे अनन्या के शब्दों में शहद घुला हो। उसने ये पूछना भी गंवारा न समझा कि बीते 5 सालों में तुम यूँ तीसरी बार उसकी ज़िंदगी में फिर से चले जाने के लिए आई हो, या कुछ देर ठहरोगे भी। अब साथ चलोगी ताउम्र एक दूसरे के चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाने तक, या बीच राह में फिर रास्ता बदल लोगी। वह तो इतना बदनसीब था कि अनन्या की मनमर्जियों के आगे उसने सिर झुका लिया था, इसे किस्मत का लेखा मान लिया था। फिर भी आज उसने पक्का मन बना लिया था कि अगली सुबह तय समय में 9 बजे मनुभावन की टेकरी पर वो अनन्या से मिलने जाएगा। ये और बात है कि कॉलेज में पढ़ाई से लेकर अखबार की नौकरी तक बीते 5 सालों में तीसरी दफा अनन्या लौटा बहुरी की रस्म निभा रही थी। इस बीच अनन्या कई बार तड़प तड़प कर मरने जैसे एहसास से गुजर चुका था। पत्रकारिता का छात्र होने के बावजूद वो उतने खुले विचारों वाला नहीं था कि 21वीं सदी की मॉडर्न लव को समझ सके। शायद इसीलिए उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए नहीं थकते थे। यूँ तो जिलों की नगरी भोपाल की धरती पर ही उसका इश्क परवान चढ़ा था, लेकिन उसके उतार चढ़ाव अनन्या को भोपाल की सुकून भरी फिजा में भी कभी कभी बेहद बेचैन कर देते थे। अनन्या अपने इश्क या जोर से कभी उभर ही नहीं पाया था, इसलिए उसका पेशेवर जीवन बेहतर नहीं हो पा रहा था। बावजूद इसके वो इश्क और अश्क की दास्तां आगे बढ़ाने के लिए अपने दिलों के हाथे मजबूर था। भला दिल के आगे दिमाग की भी चली है क्या। उस रोज़ तड़के 3:50 पर अनन्या का फ़ोन कॉल ख़त्म होते ही अनन्या ने लगभग सारा वक्त यह सोचते हुए बिता दिया कि वो अब और नहीं सहेगा। नहीं, इस बार नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अब की बार हरगिज़ नहीं झुकेगा। इस दौरान लगभग 2 डिब्बी गोल्ड फ्लैग की सिगरेट फूंक डाले, लेकिन सुबह के 5 बजते बजते उसका सारा इरादा बदल गया।
नींद में जाने से पहले वह इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि वह कैडबरी सिल्क, फ्रूट एंड नट और गुलाब के बुके लेकर अनन्या से मिलने जाए या यूं ही खाली हाथ चला जाए। शायद उसे ये इल्म भी न था कि तकदीर उसकी ज़िंदगी की किताब में दर्द की स्याही से अभी क्या कुछ लिख डालने वाली थी। दोस्तों, अभी आपने इस कहानी का भाग पहला सुना। ये आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जल्द ही हम इस कहानी का भाग दूसरा लेकर आपके समक्ष होंगे। तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल हम तुम के साथ।